हजरत हलीमा के जो दूसरे बेटे अब्दुल्ला नाम था उनका, वो बकरी चराने जाते रहे, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन वो रोते हुए आ गए। हलीमा बोली क्या बात है बेटा? कहा अम्मी जान, जिस बकरी को ना मोहम्मद अरबी चराते थे, उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। यार हजरत हलीमा ना घर से कमजोर थी, इतनी दौलत माल नहीं थी। पुराने, अब तो तुम लोग ना नोटों में खेल रहे हो, पुराने लोगों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनतें की, कितनी काविशें की। तो अब हजरत हलीमा की आंखों में ना आंसू आ गए और कहा अब मैं अपने बेटे मोहम्मद अरबी को बकरी कहां से लेकर दूंगी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। मेरे नबी चटाई पे लेटे थे, छोटे से थे, बच्चे थे। मां आ गई, आंखों में आंसू थे। मेरे नबी उठ के बैठ गए। उठ के बैठने के बाद मेरे नबी ने अपने हाथों से मां के आंसू पोंछे। तुम जरा अपने गिरेबान में झांक के देखना, तुम ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हारी मां खुश हो, जिससे तुम्हारा बाप खुश हो। कितने लोग अपने माँ बाप को रुला रहे हैं। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, ये जलसा बड़ी मेहनत से बड़ी उससे होती, कभी भी माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरी ये गांठ में बांध के ले जाना, वसीयत नसीहत दोनों, समझ रहे हैं मेरी बात? कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। अब मेरे नबी उठ के बैठ गए, आंखों में आंसू। कहा माँ क्या बात है, माँ क्या बात है? कहा बेटा कुछ नहीं। माँ बताओ ना क्या बात है, रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू क्यों? हजरत हलीमा कहने लगी बेटा मेरे पास अगर रुपया होता, पैसे होते, दौलत होती, बकरी खरीद देती। अब कितने पैसे भी नहीं है, बकरी कहां से दूं? उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। नबी खड़े हुए, बोले मेरी बकरी को जंगल का शेर? मां मेरी बकरी को जंगल का शेर? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले मैं चलता हूं, कौन सी पहाड़ी से लेकर, चलो बताओ। भाई से कहा। अब मां थी ना, मां बोली नहीं बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मत जाओ। कहा मां मैं रुलाने नहीं बल्कि रोते हुए आंसू पोंछने आया हूं। वाह वाह, हक है, हक है। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जरा प्यार से बोलो। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, और उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। कहने लगे आका कहने लगे माँ मुझे जाने दो, जंगल के शेरों में मैं देखूं इतनी ताकत कहां से आई, इतनी हिम्मत कहां से आई? मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं जरा जाकर के पूछूं किसमें इतनी हिम्मत है? उनकी डालों से अगर ना निकाल लूं मैं भी अब्दुल्ला का बेटा नहीं। अल्लाह, अब तुम देखो मेरे नबी बचपन में अपनी मां के आंसू पोंछ रहे थे। तुमने अपनी मां को कितनी मर्तबा रुलाया होगा, तुमने अपने बाप को कितनी मर्तबा झटके दिए होंगे। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे कारनामों से मां बाप कितनी मर्तबा तकलीफ में हुए होंगे। मेरे नबी कहने लगे मां मुझे इजाजत दे दो, मां मैं जा रहा हूं। मैं हजरत हलीमा रह गई, नबी चले गए। किताब में लिखा शिफा शरीफ नाम, नबी पहाड़ी पर गए और नबी छोटे से बच्चे थे मगर जलाल में थे। मां के आंसू नहीं देखे गए यार, मां के आंसू नहीं देखे गए, मां के आंसू। नबी पहाड़ पे खड़े होकर के बोले
कहां से आई, तुम में ताकत कहां से आई, तुम में जुर्रत कहां से आई, निकल के आओ। कौन है जिसने मेरी बकरी को उठाया, खा गया, चट कर गया। सन्नाटा छा गया। मालिक मुख्तार है, मालिको मुख्तार है, आका है वो, जिनकी वजह से जमी बनी, आसमान बना, कायनात का जर अब तो गूंज जाने, सन्नाटा छा गया। कौन है? कोई निकल के नहीं आता। लरज रहे पहाड़, कोई निकल के। मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा ऐलान किया, जंगल के शेरों निकल के आओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत देखूं। मारे डर के कोई नहीं आया, हिम्मत नहीं है किसी की। तीसरी मर्तबा फिर कहा, अगर नहीं आए तो तुम्हारा हश्र तुम ही जानो। जब इतना कहा तो जंगल की झाड़ी से 3 शेर निकल के आया। कितने बोलो? गर्दन लटकी हुई, आंखों से आंसू टप 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 गिर रहे थे, और खरामा 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 मेरे नबी की बारगाह में आकर के खड़े हो गए। मेरे नबी की आंखों में आंसू कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए। मेरी मां की आंखों में आंसू। आज मैंने अपनी मां को आंखों में आंसू देकर रोता हुआ देखा, रोता हुआ। मेरे नबी ने कहा, बोलो तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से, बोलो। तीनों जंगल के शेर कहने लगे, आका गुस्ताखी माफ, वो पहले माजरत चाहते हैं आका, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि हम आपकी बकरी को खा जाए। फिर क्यों उठाया आका? हमने आपकी बकरी को उठाया तो है, मगर हाथ तक नहीं लगाया, मेहमान बना करके रखा। हमारे यहाँ आपकी बकरी मौजूद है। सुभान अल्लाह। कहा, फिर क्यों उठाया? उठाने की वजह क्या थी? मेरी मां तो रो दी ना, आंखों में आंसू आ गए। मेरी बकरी को उठाने की वजह क्या है? आज ये बहनें, इन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, यहां बैठी। तुमने अपने घर को छोड़ा, जंगल को मंगल बना दिया। बैठो नहीं बैठो नबी की मोहब्बत में, किसी कमेटी वाले के बेटे का वलीमा या बेटी की शादी है, नहीं, ये नबी का जलसा है। किसकी मोहब्बत में बैठे हो? इनको तो अल्लाह ताला ने एक वसीला बना दिया कि सब लोगों से मिल मिला करके कि ये काम दीनी काम शुरू हो गया। अल्लाह इनके इस काम को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। अब मेरे नबी कहने लगे, बोलो तुम्हारे अंदर जुर्रत और हिम्मत कहां से आई? जंगल के शेर कहने लगे, आका हमने आपकी बकरी को उठाया मगर खाया नहीं है, चट नहीं किया, तो फिर क्यों उठाया? लोगों, रजानगर माली चौराहा के रहने वालों, या नेपाल से जहां कहीं बहराइच से और बाबागंज कहां से आने वालों, सुनो, जंगल के शेरों जानवरों की मोहब्बत देखो। अब वो जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं, आका हमारी इतनी मजाल, नहीं, फिर क्यों उठाया? कहने लगे, आका सोड़े आका, आप जब बकरी चराने आते थे तो हम सारे जंगल के शेर, हमारे बच्चे, पूरा खानदान झाड़ियों की आड़ से छुप छुप के आपका दीदार करता था। क्या करता था बोलो? छुप छुप करके दीदार करता था। का 1 दिन हो गए आप तशरीफ नहीं लाए, 2 दिन हो गए तशरीफ नहीं लाए, 3 दिन हो गए, हम लोग तड़प रहे, आपका दीदार कैसे हो जाए? हम जंगल के शेरों ने ये मीटिंग बनाई थी, आपकी बकरी को उठा लिया जाए और आप छुड़ाने आएंगे, आपका दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जंगल के शेरों की मोहब्बत और तुम्हारी भी मोहब्बत। मेरे नबी आए, वालेकुम सलाम, मेरे नबी आए, बकरी को लेकर के आए। कहा, माँ ये बकरी आ गई। कहा, बेटा तुम कहां से? शेरों की दौड़ से।
अम्मा जब जंगल का शेर उठा सकता है तो हलीमा का शेर उसे छुड़ा भी सकता है। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक बड़ा प्यारा है इनका, माइक बढ़िया भैया तुम्हारा, अच्छा पास हो गए तुम। क्या नाम है बाबू? दिनेश। अल्लाह ताला सबके कामों में बरकतें अता फरमाए, इनको भी हिदायत नसीब फरमाए, हम सबको भी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। ये शेर पूरा याद करके जाइए, बता रहा हूं। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, बोलो ना। इसलिए हलीमा गम तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। वाह माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजुशरिया ताजुशरिया। इन भाई की तरफ से एक शेर और पढ़ता हूं, पलट करता हूं, पलट। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। ऐसे भी जियाले बैठे हैं। मैंने क्या कहा था, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, समझ रहा हूं सबसे अच्छा मैं ही हूं, पता नहीं मजमे में कौन कौन कैसा कैसा आशिक बैठा हुआ। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अब पलट सुनो। जाहिरन जाहिरन हलीमा को, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। जरा नारा लगाओ जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी मिस कॉल से ही काम चला रहे हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत से आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये भी क्या नाम है? जाहिद, क्या नाम? जहीरुद्दीन। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। पाला था या नहीं पाला था? जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। धूम है ज़माने में कौन आने वाला है। वाह, धूम है ज़माने में कौन आने वाला है। आप लोग थक गए? जी नहीं, माशाल्लाह। अभी तो 12 बज के मेरे मोबाइल में 57 मिनट हुए। जी अभी एक भी नहीं बजा पूरा। जी
धूम है ज़माने में, कौन आने वाला है। हाशमी हाशमी घराने में चांद आने वाला है। घराने में चांद आने वाला है। अल्लाह बरकत। चलो अब माँ बाप पे चल रही थी ना, अभी दूसरी सीढ़ी पर आया हूं। तीसरी सीढ़ी अभी बाकी है। दूसरी सीढ़ी, तुम लोग चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? कौन कौन चाहता है? सभी लोग चाहते। ये देखो उठा दिया, मैंने हाथ उठाने थोड़ी कहा, सेल्फ स्टार्ट हो तुम। कौन कौन चाहता? सभी चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी चाहता हूं। और यही वजह हम लोग अल्लाह वालों के मजार शरीफ पर जा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो यार, तुम्हारे यहाँ तो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार मुक़द्दस है यार। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। हजरत वो सैयद हैं, आले रसूल हैं, शहीद हैं, और इनकी बारगाह वो है ना जहां पर 24 घंटे में एक मर्तबा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हाजिरी देते हैं। तुम लोग बहुत, अगर इधर इलाके में रहे और गाजी बाबा के अगर यहां नहीं गया तो मैं समझूंगा उसने कुछ भी नहीं किया। एक मर्तबा तो जरूर हाजिरी देना। जब भी निकलो ना, गाजी बाबा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यार मांग के तो देखो दिल से, क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता, लेकिन मांगने वाला चाहिए। समझ रहे? तो हम मजारों पर जाते इसलिए ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह वालों के पास जाते हैं। मगर सुनो, ये भी सुन लो, मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। अब औरतों को बड़ा बुरा लगता होगा कि ये मौलाना कौन आ गया कि मजार पे से रोक दिया। बेटा मैं नहीं रोक रहा हूं, शरीयत रोक रही है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, मजार शरीफ पर अहनाफ के नजदीक औरतों का जाना जायज नहीं। मगर कौन ज्यादा जा रहा? बोलो। औरतें ज्यादा। तुम तो गए मक्का काटने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही, 7-7, 8-8, 10-10 जुमेरातें कर रही है। इसका जादू ही नहीं कटता। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिस मजार शरीफ पे देखो हजरत, कितनी औरतें, सब पे किसी पे जिन, किसी पे भूत, किसी पर, और वो कबड्डी